अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम काम कर रहे थे, आज हमारी क्लास 4 है। सो हमने टूल यूज़ करना है फ़ोटोशॉप 2021 में ब्रश टूल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ से न्यू एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं, लेते हैं। ये न्यू डॉक्यूमेंट है, कंट्रोल 0 प्रेस करके मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और यहाँ से एक न्यू लेयर जो है वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। लेयर 1 के नेम से आ गई है। हमने यूज़ करके देखना है आज ये ब्रश टूल, जिसकी शॉर्ट की है बी। तो ब्रश टूल की भी शॉर्ट की बी है, फिर नीचे पेंसिल टूल भी है, बट हमने इसमें से ब्रश टूल को आज कम करके देखना है क्योंकि ये कोई छोटा सा टूल नहीं है, इसमें भी काफ़ी सारे अंदर ऑप्शंस मज़ीद हैं। तो एक प्रॉपर लेक्चर यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर ये नीचे वाले जो मज़ीद कुछ टूल्स हैं इनको भी इंशाल्लाह देख लेंगे। सो ब्रश टूल को स्टार्ट करते हैं। बात हो रही है ब्रश की, तो हम जैसे पेंट करते हैं ब्रश को यूज़ करके, स्टूडेंट्स को स्कूल्स में और यूनिवर्सिटी में जो डिग्रीज़ होती हैं, कैलीग्राफी भी ब्रश से की जा सकती है। आप इसके अलावा हैंड रिटन अगर आपने कुछ काम करना है, वॉल वगैरह दीवारें हैं, इसको भी पेंट करना है तो ब्रश से किया जाता है। कुछ ऐसे मकसद यहाँ पे भी है। आप कलर चूज़ करें और आप, क्योंकि अब कंप्यूटर में हम काम कर रहे हैं तो सिर्फ कलर नहीं चूज़ कर सकते डिफरेंट टाइप्स के, बल्कि उसमें मज़ीद हम कुछ चीज़ें ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जैसे स्टार्स हम ब्रश को मूव करें, ब्रश को घुमाएं फेरें और स्टार्स बनते जाएं। ब्रश को घुमाएं तो कोई खाली सिंपल कोई कलर फिल होता जाए, तो ब्रश को घुमाएं तो ग्रास है, वाटर है, तो इस तरह के मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी आ जा सकते हैं। अब वो कैसे यूज़ करते हैं तो लेट्स स्टार्ट देखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शॉर्ट की है बी, ब्रश टूल की क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास जो मेरा पॉइंटर है ये किस तरह एक गोल सर्कल सा बन गया है। यहाँ पे आते हैं तो ये जो 100 हमें दिख रहा है, तो ये हम देख रहे हैं जी ये साइज़ है। हम इस साइज़ को कम भी कर सकते हैं। साइज़ कम करने का मतलब है, ये देखें जो मेरा पॉइंटर था स्क्रीन पर जो हमें शो होता है ब्रश टूल को सिलेक्ट करते ही सर्कल सा वो छोटा हो गया है। और अगर हम इसका साइज़ बढ़ा देते हैं तो जितना साइज़ ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, ये देखें ये भी ज़्यादा, इट मीन्स के एट अ टाइम इतनी बड़ी वो ज़्यादा इंक या ज़्यादा जो भी हम चूज़ करेंगे वो फेंकेगा। तो हम नॉर्मली लेट्स सपोज में चलें 150, ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ साइज़ इसका 150। फिर नीचे सेकंड नंबर पे आता है हार्डनेस। हार्डनेस है 0% से लेके ये 100% तक चलती है। हार्डनेस को भी हम 0% पे रख के देखते हैं। पहले इसको कुछ यूज़ करके देखेंगे, फिर हम हार्डनेस को जब बढ़ाएंगे तो हम फिर देखेंगे कि उसमें मज़ीद क्या एक्चुअली काम करके देखेंगे कि फ़र्क कितना महसूस होता है, क्या फ़र्क है। नीचे आते हैं उससे तो हमें यहाँ पे शो होते हैं जी 4 कैटेगरीज़ हैं। जनरल ब्रशेज़ हैं, फिर ड्राई मीडिया ब्रशेज़ हैं, वेट मीडिया ब्रशेज़ हैं एंड स्पेशल इफ़ेक्ट्स ब्रशेज़ ये भी हैं। सो स्टार्ट करते हैं जनरल ब्रशेज़ से। जनरल मीन्स कि ये सॉफ्ट राउंड है, ये नीचे उसके बाद सेकंड नंबर पे देखें तो हार्ड राउंड है। तो ये कुछ ब्रशेज़ हैं यहाँ पे, ये देखें। वेल हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्ट राउंड से। सिलेक्ट किया, यहाँ आएँ कैनवस पे तो ये देखें ये ऐसा ब्रशेज़ है। आप इससे कोई स्पेलिंग लिख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं, कोई शेप बना सकते हैं, कुछ भी। बट एक्चुअली मकसद था सॉफ्ट का। तो सॉफ्ट मीन्स कि ये देखें इसके जो कॉर्नर्स हैं ना, एजेस वो सॉफ्ट हैं, ब्लर जैसे कुछ होता है ना ऐसा कुछ दिख रहा है। कंट्रोल जी करता हूँ। सेकंड नंबर पे हमारे पास था यहाँ पे हार्ड राउंड। हार्ड राउंड में ये फ़र्क होगा, ये देखिएगा। तो ये सॉफ्ट है राउंड और ये इसके जो एजेस हैं वो हार्ड हैं, ब्लर नहीं हो रहे, सॉफ्टनेस बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से कुछ मज़ीद भी हैं नीचे, ये भी हैं सॉफ्ट राउंड प्रेशर ओपेसिटी सॉरी। तो ये देखें ये भी है। तो डिफरेंट टाइम थोड़ा सा कुछ इनमें डिफरेंस जो है हमें वो शो होगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो कैटेगरी नंबर 2 जनरल ब्रशेज़, तो ये थे। अब आ जाते हैं ड्राई मीडिया में। तो ड्राई मीडिया में देखें ये है, साइज़ बहुत कम है तो हम इसका जो साइज़ है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, 100 तक मैं ले चलता हूँ। ये देखें ऐसे करके कुछ और है। इसी तरह से नीचे कुछ और भी हैं, तो डिफरेंट इन कुछ इस तरह से शो होगा। ये देखें ये आपने देखा होगा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ टेक्स्ट लिखे होते हैं बट उसमें कुछ शेप बनी होती है, उसके अंदर लिखे होते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको याद आए
मे भी आपने कहीं देखा हो इस तरह। ऐसी कुछ शेप बनी हुई है, बना है कुछ है, हमें नज़र आता है एरिया, और उसके अंदर हमारे कुछ फ़ॉन्ट्स हैं, कुछ टेक्स्ट हैं जो इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो हम ये ब्रश से भी ये काम कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ये अदर टाइप है ये। वेल फिर आ जाते हैं हम थर्ड कैटेगरी में। मैं सेकंड को ज़रा यहाँ से क्लोज कर लूँ। वेट मीडिया ब्रशेज़ में, इसमें क्या होगा, कुछ और ज़ाहिर है नेम चेंज है तो इसमें कुछ और तरह के ब्रशेज़ हैं। साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं इसका। जी हम यहाँ से इसका जो ये देखिएगा, ये उसके बाद ये है, ये देखिए फॉग का इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं, या बादल हैं, कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। अगेन इसमें नीचे कुछ ये भी है, ये देखें इसका, क्योंकि कलर वाइट में शो कर रहा है इसलिए हमें प्रॉपर, जब किसी और अदर कलर ब्लू के ऊपर मैं फेंक रहा हूँ तो फिर हमें शो हो रहा है। कलर ही उसका वाइट है। वेल अब आते हैं नेक्स्ट, कंट्रोल Z करता हूँ, ये सब कुछ यहाँ से रिमूव करते हैं। तो और ब्रशेज़ होते हैं हमारे पास थर्ड के बाद, ये फोर्थ नंबर पे जो है स्पेशल इफ़ेक्ट। स्पेशल इफ़ेक्ट में क्या कुछ है, सबसे पहले एक ये है, ये देखिए इसी तरह पे सेकंड नंबर पे है, चेंज हो जाएगा, इसमें ज़्यादा फेंक रहा है तो ये किस्म का ऐसे जैसे इंक फेंकी जाती है या डस्ट है, कुछ इस तरह का पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, बस ये शो हो रहे हैं। कोई आप काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं तो उस पर एज आ बैकग्राउंड आप इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये स्क्रैच, क्योंकि इनका कलर बिल्कुल वाइट है, मैं इस तरह करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। अब आके देखते हैं ब्रशेज़ में, तो बी ये है, सॉरी, तो देखें उसके अंदर हल्का हल्का कलर जो हमारा है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे बस ये शो हो रहा है, प्रॉपर हमें नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ कलर जो हमारी नीचे वाली शेप का है उसकी बेस पे। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने ये दोनों चीज़ें अब सिंगल एक ही लेयर पे कर दी हैं, ये एक मिस्टेक हो गई है। वेल नो प्रॉब्लम, हम न्यू एक लेयर लेते हैं, न्यू लेयर, ये वाली लेयर को मैं डिलीट कर रहा हूँ, एक न्यू लेयर लेते हैं। कलर चला ग्रीन कर लिया, बी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ब्रशेज़ पे आते हैं और अब यहाँ पे इसे दिस शेप लेयर मस्ट बी रेस्टराइज्ड बिफोर प्रोसीडिंग, सो क्लिक करते हैं। अब ये देखिएगा कि ये ग्रीन के ऊपर ग्लो हमें वो शो हो रहा है। ओके,
तो अब आते हैं यहाँ पे, अगर मैं कलर इसका चेंज करना चाहता हूँ, ये रेड टाइप कुछ कलर है, ये यूज़ करते हैं। तो ये देखें ये रेड में हो गया। कलर चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल Z करता हूँ, वापस आते हैं। और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग भी चीज़ें हमारे पास हैं, जस्ट लाइक ये नीचे भी कुछ है हमारे पास। ये देखिएगा, साइज़ थोड़ा इसका इंक्रीज़ कर लेंगे ऐसे करके। वेल अगर हम न्यू लेयर लेते हैं, ये देखिएगा रेड में है। तो जो आप कलर चूज़ करेंगे उस कलर में ये हमारे पास हम ब्रशेज़ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो वेल ये कुछ हैं टाइप्स हैं यहाँ पे हमारे पास। अब बात आती है, हम वापस आते हैं जनरल में, कुछ मज़ीद चीज़ें ज़रा उनको देखना है। तो हार्ड राउंड ये है, मैं इसको फिर यूज़ सेलेक्ट करता हूँ और वापस आता हूँ, कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ। हार्ड राउंड में आके अब हमने देखना है यहाँ पे एक चीज़ है जी नॉर्मल, जो हमें शो हो रहा है, मोड, और उसके बाद ओपेसिटी है, फ्लो है। इन तीनों का क्या काम, मकसद, पर्पज़ क्या होता है। सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे, ये जो हमारे पास मोड है नॉर्मल, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ये है नॉर्मल। अब हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से नीचे हमारे पास है डिज़ोल्व है, बिहाइंड है। तो इसका मकसद हम कैसे चेक करते हैं, इजी तरीका, आसान तरीका क्या होगा कि मैं आपको समझाने के लिए यहाँ से पहले कोई शेप सिलेक्शन ले लेते हैं। एक ये है शेप, एक न्यू लेयर लेता हूँ, एक शेप उस पर ले लेता हूँ। ये दो हमारे पास सिलेक्शंस अलग अलग हैं, मैं पहले वाले पे हूँ। अब हम यहाँ से B सेलेक्ट करते हैं और नॉर्मल मोड है। तो ये देखिएगा, आपने अगर पहले से ऑलरेडी कोई सिलेक्शन ली हुई है, आप सिलेक्शन के अंदर रहते हुए अगर काम करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, सिर्फ उस सिलेक्शन के अंदर रहते हुए। अब ये देखिए, मैं अगर बाहर करूँगा भी मूव, तो बाहर ब्रश काम नहीं करेगा, सिलेक्शन के अंदर अंदर रह के काम कर रहा है। और अगर हमने जब तक कोई सिलेक्शन नहीं ली थी, तो तब मैं फ्री हैंड एक किस्म का, मतलब पूरा बोर्ड मेरे पास था, मैं वर्क एरिया में जहाँ कहीं भी इसको यूज़ कर सकता था। मगर अब देखिए, अब मैं नहीं कर पा रहा। तो ये है जी नॉर्मल मोड है, ओपेसिटी 100 है। अब हम ओपेसिटी की तरफ अगर आते हैं, ओपेसिटी 100 है, तो अगर हम इसको 50% कर देते हैं, हाफ़ करते हैं, तो क्या डिफ़र क्या है। अब तो ओपेसिटी है ये, मीन ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा, कलर प्रॉपर नज़र नहीं आएगा। हाँ, और अगर मैं इसी के ऊपर यूज़ करूँ, तो ये देखिएगा, कलर चेंज करके करता हूँ, ब्लू कलर में करके, और 50% ओपेसिटी है, ग्रीन के ऊपर कर रहा हूँ, तो कुछ ये यूँ हमें शो होगा। अगर मैं इसकी ओपेसिटी कुछ और भी कम कर दूँ, इट्स लाइक 25, तो ये देखिएगा ग्रीन कलर नीचे है, मगर उसके ऊपर ये ब्लू, प्रॉपर ब्लू कलर शो नहीं हो रहा। ब्लू क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि उसकी ओपेसिटी कम है। और जैसे ही मैं इसकी ओपेसिटी भी 100 यानी जो नॉर्मल होती है वो कर दूंगा, तो ये ब्लू हो जाएगा प्रॉपर। तो ओपेसिटी मीन्स ये होता है कि हम उसको ट्रांसपेरेंट या मध्यम सा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है चीज़, कलर ग्रीन ही था, तो मैं वापस ग्रीन की तरफ आता हूँ। ये देखिएगा प्योर कलर है, बट ओपेसिटी के बाद सेकंड नंबर पे है फ्लो। फ्लो का क्या मकसद है, तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अभी तक फ्लो है 100%। तो ये देखिएगा, ये अगर मैं इसके लेट्स सपोज एजेस, ये जो किनारे किनारे हैं हमारी इस सिलेक्शन के शेप के, कुछ इस तरह से है। और अगर मैं इसको यूँ यूज़ करना चाहूँ कि उसका जो फ्लो 100% की बजाय वो 50% कर दूँ, अब क्या होगा, यहाँ देखते हैं। कुछ ये चीज़ है। डिफरेंस क्या है कि इसकी ये जो लाइंस है ना, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये बी में। तो डिफ़र क्या होगा इसमें, फ़्लो अगर हम 50% या फ़्लो अगर हम जितना कम करेंगे, काम उसमें भी होगा, मतलब कलर वो यूज़ करेगा, मगर कम कर रहा है। और जबकि अगर 100% हार्ड है, मीन फ़्लो है 100% है, तो ये देखिएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये बिल्कुल प्योर कलर, हार्ड, इसके एजेस, कॉर्नर सब कुछ उसी कलर में नज़र आ रहे हैं। मगर यहाँ पे अगर देखें तो वो जो जितने भी उसके कॉर्नर्स हैं, एजेस हैं, जहाँ जहाँ मैंने माउस को अपने मूव किया, घुमाया,
तो उसके जो कलर्स अंदर सेंटर में वो तो ग्रीन है, सो क्योंकि हमने सेलेक्ट किया, मगर उसके जो किनारे हैं वो उस तरह से नहीं हैं। तो फ़्लो को कम करने से क्या होगा, फ़र्क ये आता है कि वो हमारे जो मध्यम सा हो जाता है, ब्लर हो जाता है, सॉफ्ट एजेस हो जाते हैं। मैं इसके लिए दोबारा कंट्रोल जी कर रहा हूँ और हम इसके फ़्लो को मज़ीद कुछ कम करते हैं। 18 अगर कर देता हूँ तो ये देखिएगा ये कुछ यूँ है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस काफ़ी है। अगर मैं इसको 100 करके वापस इसकी तरफ आता हूँ तो दोनों के कलर्स को देखें, ग्रीन ही कलर होगा, मगर ये ज़्यादा है, मतलब काफ़ी सख्त कलर है, प्योर ग्रीन है। इसमें आके है ग्रीन, कलर चेंज नहीं होगा, मगर उसमें कुछ हद तक यहाँ पे सॉफ्टनेस जो है वो पैदा हो जाती है। तो वो ये फ़र्क आता है हमारे फ़्लो ऑप्शन यूज़ करने से। ओके, सो अब आते हैं हम एक न्यू लेयर में बनाता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं बंद कर रहा हूँ। यहाँ पे आते हैं, ये हमारी जो सिलेक्शन है, मैं कंट्रोल 0 प्रेस कर रहा हूँ फुल स्क्रीन पे आने के लिए। अब हम क्या करते हैं, बल्कि मैं इस न्यू एक डॉक्यूमेंट जो है वो ले रहा हूँ, कंट्रोल N। ओके, इसमें कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं, न्यू लेयर ले रहा हूँ। मज़ीद ऑप्शंस क्या हो सकती हैं, वो ये है कि अगर हम चाहते हैं किसी, ये तो था कि हम खुद से जैसे जैसे मैं माउस को मूव करूँगा तो जिस एंगल पे मूव करूँगा उस एंगल में कुछ भी, मतलब ब्रश टूल जो अपना है वो काम करता जा रहा है। मगर अगर हम चाहते हैं कि किसी यानी कि कोई एक शेप है कोई, या कोई लाइन हमने ड्रॉ की है, उसके ऊपर हमारा वो जो ब्रश टूल है वो काम करे, वर्क करे, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा यहाँ नीचे, ये है पेन टूल, पी शॉर्ट की है पेन टूल। पेन टूल हम यूज़ करेंगे। पेन टूल को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये पेन टूल है, पेन टूल को यूज़ करते हुए ये देखिएगा, माउस से आपने किसी भी अपने ये जो हमारा वर्क एरिया है यहाँ पे किसी भी जगह पे आप एक सिंगल क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक करेंगे, फिर हम अगेन किसी अदर पॉइंट पे जहाँ से जहाँ तक मैं चाहता हूँ, यहाँ पे कोई लाइन या कोई चीज़ मैं एक लाइन ड्रा करना चाहता हूँ वो हो बन जाए, तो अगेन लेफ़्ट क्लिक करेंगे और लेफ़्ट क्लिक को माउस को प्रेस रखना है। आपने इस की को भी रिलीज़ नहीं करना, प्रेस कंडीशन में ही है, और मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये कर्व बन रही है। अब ये हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम इसको कर्व कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, जहाँ तक आप चाहें। लेट्स सपोज मैं यहाँ ला के माउस की को रिलीज़ कर देता हूँ, ये देखिए मैंने रिलीज़ कर दिया, यहाँ तक बन गई। अब फर्दर आप मज़ीद भी अगर इसी यहाँ से अगर आप अगेन इसको लेके चलना चाहते हैं, तो ये हमारे जो है ना एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट ये 1, ये 2 यहाँ पर, ये 3, ये एंकर पॉइंट जो होते हैं, इनका मकसद क्या होता है, ये एंकर पॉइंट इस कर्व को मज़ीद कर्व कर सकता है, कम ज़्यादा कर सकता है। ये जो एंकर पॉइंट है ये होता है हमारी नेक्स्ट, इससे आगे अगर मैं लाइन कोई और ड्रा करना चाहता हूँ, इसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो उसको कंट्रोल करेगी ये एंकर लाइन, और वो जो अगली लाइन है वो यहाँ से नहीं शुरू होगी बल्कि यहाँ से शुरू होगी। अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिर्फ आपने सिंगल एक क्लिक करनी है और माउस को ड्रैग करना शुरू करना है, तो ये देखें वो सेंटर वाला जो पॉइंट था एंकर पॉइंट, वहाँ से वो शुरू हुआ अपना काम करने, यानी यहाँ से अगली लाइन शुरू हो गई। असल हमारी लाइन जिस वक्त ड्रॉ हो रही है वो ये है, ये फिर नीचे चलते चलते ये वाली लाइन है। अब मैं चाहता हूँ जी मज़ीद मैंने कोई सिलेक्शन और नहीं करनी, सिर्फ ये कर्व ऐसे बनानी थी, बना ली। तो इसका क्या तरीका होगा, आपने अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन की प्रेस करनी है, और आपका ये जो एक एंकर पॉइंट ये है, दूसरा ये है, सेंटर वाला यहाँ पे है, तो ऑल्ट प्रेस करके आप सेंटर वाले पॉइंट पे आके माउस से क्लिक कर देंगे, तो ये देखिएगा, हाँ जी। तो ऑल्ट से जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास जो अगला नेक्स्ट जो पॉइंट था वो ख़त्म हो गया। अब हम आगे को कर्व मज़ीद नहीं बना सकते, हमारे पास ये एंकर पॉइंट बस नज़र आएंगे। अब हम आते हैं, ये हमने काम किया है, कर्व बनाई है, या ये जो पेन टूल हमने यूज़ किया लेफ़्ट क्लिक को, माउस की लेफ़्ट क्लिक को यूज़ करके। अब अगर हम राइट क्लिक को यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्लिक करते हैं, तो हमें एक ऑप्शन मिलती है यहाँ पे, तो उसका ऑप्शन का नेम है स्ट्रोक पाथ। इस पर क्लिक करेंगे। स्ट्रोक पाथ में हमारे पास यहाँ पे टूल्स में एक टूल नज़र आ रहा है ब्रश, तो आगे मज़ीद कुछ और भी हैं, तो काफ़ी सारी हमें ऑप्शंस मिलती हैं। वेल हमारा मकसद था आज का जो क्लास है वो ब्रशेज़ पे है,
तो हमारा मकसद ये था कि ये जो हमने लाइन ड्रा की है यहाँ पे, इसके ऊपर हमारा ब्रश काम करे ऑटोमेटिकली, हमें उसको खुद मूव ना करवाना पड़े। तो आप किसी भी तरह की लाइन ड्रा करें और उसके बाद ब्रश टूल को यहाँ से टूल में सेलेक्ट करें और सिमुलेट प्रेशर को एक्टिव कर दें, ओके कर दें। तो ये देखिएगा जो ब्रशेज़ हमने अभी लास्ट टाइम हमने चूज़ किया हुआ था, ऑटोमेटिकली वो शेप के साथ वो उसने अपना काम कर दिया और वो बन गई है। हम मज़ीद इस कर्व को चेंज भी कर सकते हैं और अगर हम कोई और शेप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो मैं वापस आता हूँ ब्रशेज़ की तरफ और एक न्यू लेयर लेता हूँ। न्यू लेयर पे लेके मैं इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि ये पेन टूल है, शॉर्ट की है P, राइट क्लिक करके आप डिलीट एंकर पॉइंट ये भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं और डिलीट पाथ भी कर सकते हैं, डिलीट हो जाएगा। अब आते हैं, हमने यहाँ पे ये जो न्यू लेयर लिया है इसको मैं डीएक्टिव कर देता हूँ। न्यू लेयर हमारे पास ये है लेयर 2। इस न्यू लेयर में हम क्या काम करेंगे कि हम कोई भी शेप ड्रा कर सकते हैं। पेन टूल में सिर्फ हमारे पास सिंपल ये पेन टूल यहाँ पे नहीं है, बल्कि फ्री हैंड भी है, कर्व भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो वेल लेट्स सपोज ये एक क्लिक किया, सेकंड क्लिक की, थर्ड क्लिक की, तो ये मैं कुछ जगहों पे क्लिक करता चला जा रहा हूँ तो मेरे पास ये पाथ बनता जा रहा है। ये क्लिक किया, इसी तरह से फिर लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये पाथ बनता जा रहा है। अब हमने शेप को क्लोज़ करना है। कैसे करना है? तो स्टार्टिंग पॉइंट था ये, जैसे ही आप अपने किसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे तो आपके पास ये देखिए आपका जो पेन है आपको नज़र आ रहा है, पेन, उस पेन के साथ हमें यहाँ पे जो पेन है हमारा, उस पेन के साथ हमें यहाँ पे एक वो चेंज हो जाता है कि अगर हम किसी और एंकर पॉइंट पे जाते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है, अगर एंड फर्स्ट वाले पॉइंट पे जाते हैं तो एंड टू फर्स्ट का मतलब है यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगी। तो हम एक बॉक्स बना नज़र आ रहा है हमारे पेन के साथ और उस बॉक्स में एक लाइन इन और एक आउट हो रही है। क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो शेप है, ये हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, शेप क्लोज हो जाएगी। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, जी, और यहाँ वापस आते हैं। ये गोल हमारे पास बन रहा है, ये देखिएगा गोल, शेप क्लोज हो गई। अब शेप क्लोज हुई, इसमें भी हम ये काम कर सकते हैं कि मैं आ सकता हूँ स्ट्रोक पाथ पे और अगेन मैं क्लिक करूँगा तो वो जो हमने यूज़ किया हुआ था, चूज़ किया था हमने यहाँ से ब्रश, वो यहाँ पे बन जाएगा। तो जैसा आप ब्रशेज़ वहाँ पे यूज़ करेंगे, चूज़ किया होगा, सिलेक्ट किया होगा, उसके बाद आप पेन टूल के थ्रू कोई भी शेप ड्रा करें और उस पर ये काम कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ जी ये सिर्फ मुझे जो नीचे ग्रीन मेरा ब्रशेज़ हैं बस ये नज़र आए और उसके ऊपर ये जो लाइन है मुझे पेन टूल से मैंने ड्रा की ये नज़र ना आए, तो अगेन वही राइट क्लिक करें एंड डिलीट पाथ। तो ये देखिए वो पाथ डिलीट हो जाएगा। अब हम इसको मूव भी करवा सकते हैं और मज़ीद इस पर कोई भी काम हम कर सकते हैं। मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ये देखिए क्लियर। सो ये है हमारे पास ब्रश टूल में। अब इसके नीचे जो होगा पेंसिल टूल है, या मज़ीद कुछ टूल्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे, मगर ब्रशेस टूल में ये ऑप्शंस थी। हाँ, इसमें ये भी हो सकता है कि प्लस का साइन हमें यहाँ पे नज़र आता है, इन ब्रशेस के अलावा प्लस का साइन भी है, हम इसमें ख़ुद भी ब्रशेस वगैरह जो हैं वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और भी होती है, ब्रशेस सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जितने ये हमें फ़ोटोशॉप में नज़र आ रहे हैं बस यही हैं, बल्कि हम इसके अलावा इनको वेबसाइट से यानी ऑनलाइन हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको अपनी लाइब्रेरी में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो वो ब्रशेस भी हमें नज़र आ सकते हैं। सो कुछ ये इस तरह की करके ऑप्शंस हैं। मज़ीद हमें साथ यहाँ पे भी है, ये हमारी वो लाइब्रेरी है, ये देखिएगा। इस लाइब्रेरी में आते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ और ये काफ़ी सारी पैरामीटर्स हैं जो हम चेंज करना चाहें, चेंज करें तो हम कुछ न्यू ब्रशेस को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इन सबको यहाँ से डीएक्टिव करता हूँ और हमारे पास है ये टेक्सचर। तो टेक्सचर में ये देखिएगा, ये हमारे पास जो लास्ट टाइम हमने आपको अगर याद हो पिछली क्लास में हमने काम किया था, ये था। इन्वर्ट और ये ब्रशेस, इसको हम कर देंगे क्लोज। तो ये ब्रशेस हम न्यू भी यानी कि ब्रशेस में ऐड करवा सकते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं।
सो आज की क्लास बस इतनी है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपको अगर होगा माइंड में तो आप वो पॉज क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट में आके पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।